किसी भी देश के संपूर्ण विकास के लिए उसके देशवासियों का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। सरकार ने देश में स्वास्थ्य सुधार करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने नेशनल हेल्थ पॉलिसी का ऐलान किया है। नई हेल्थ पॉलिसी के तहत देश के हर नागरिक को इलाज की सुविधा मिलेगी और कोई भी अस्पताल या डॉक्टर अब मरीज को इलाज के लिए मना नहीं कर पाएगा। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा सुधार है, क्योंकि भारत में करीब 84% लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस या बीमारी में आर्थिक मदद करने वाली कोई भी योजना की सुविधा नहीं है। ऐसे में नई स्वास्थ्य नीति देश के लोगों को स्वास्थ्य का पूर्ण स्वराज दिला सकती है। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि इस नई हेल्थ पॉलिसी की बड़ी बातें क्या हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं। इस नई पॉलिसी के तहत आने वाले समय में मरीजों को सभी सार्वजनिक अस्पतालों में मुफ्त दवाइयां, बीमारी के लिए मुफ्त डायग्नोसिस और मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी। इस योजना में प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी शामिल किया जाएगा और इसके लिए इन अस्पतालों को स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत एक तय रकम दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि वो अपने जीडीपी का कम से कम 2.5% हिस्सा लोगों के स्वास्थ्य पर खर्च करे। इस समय भारत सरकार अपने जीडीपी का सिर्फ 1.04% हिस्सा ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर कम खर्च करती है, जो कि बहुत कम है। जबकि चीन जैसे देश बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अपने जीडीपी का 3% और ब्राजील 4% से ज्यादा खर्च करता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक सभी देशों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अपने जीडीपी का 5% हिस्सा खर्च करना चाहिए। नई स्वास्थ्य नीति के तहत सरकार ने इमरजेंसी केसेस के लिए 1000 लोगों की जनसंख्या पर अस्पताल के कम से कम 2 बेड्स उपलब्ध करवाने का लक्ष्य भी तय किया है। नई स्वास्थ्य नीति के तहत कुछ और बड़े लक्ष्य भी रखे गए हैं। जैसे सरकार का लक्ष्य है कि देश के लोगों के औसत जीवन काल को 2025 तक बढ़ाकर 70 वर्ष किया जाए। फिलहाल भारत में रहने वाले लोगों का औसत जीवन काल करीब 67.5 वर्ष है। सरकार ने नवजात शिशु मृत्यु दर को भी कम करने का लक्ष्य रखा है। फिलहाल भारत में जन्म लेने वाले 1000 बच्चों में से 40 की मौत हो जाती है। सरकार चाहती है कि 2019 तक नवजात शिशु मृत्यु दर 28 हो जाए। जबकि बच्चों को जन्म देते वक्त भारत में 1 लाख माताओं में से 167 की मौत हो जाती है। सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2020 तक यह दर 100 से ज्यादा ना हो। इस प्रस्ताव के अनुसार जिला अस्पतालों और इससे ऊपर के अस्पतालों को पूरी तरह सरकारी नियंत्रण से अलग किया जाएगा और इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत संचालित करवाया जाएगा। इस नई स्वास्थ्य नीति के तहत यह भी कहा गया है कि देश से लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग 2018 तक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। हमारे देश में अक्सर स्वराज की बातें होती हैं, लेकिन हमारे देश में आज भी हर नागरिक को, प्रत्येक नागरिक को बीमार होने पर चिकित्सा की सुविधा मिलने की कोई गारंटी नहीं है। लोगों को स्वास्थ्य का पूर्ण स्वराज अभी तक नहीं मिला है। जो लोग खुद बीमार हैं, वो एक स्वस्थ और सफल राष्ट्र का निर्माण कैसे कर सकते हैं? इसलिए भारत की बीमारियों का इलाज सरकार और सिस्टम को मिलकर करना ही होगा। फिलहाल सरकार ने नई स्वास्थ्य नीति का ऐलान तो कर दिया है और इसके लिए टारगेट भी सेट कर दिए हैं, लेकिन इन लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई ऐसी दवाइयां और उपकरण हैं जिनके लिए लोगों को बहुत ज्यादा दाम आज भी देने पड़ते हैं। कुछ दिन पहले सरकार ने कार्डियक स्टेंट के दाम कम किए थे, तब हमने आपको इस विषय पर अपनी ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाई थी, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत सारे जरूरी मेडिकल डिवाइसेस हैं जो बहुत महंगे हैं। इसका एक बड़ा उदाहरण है ब्लड शुगर के टेस्ट के लिए इस्तेमाल होने वाली ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स। भारत में डायबिटीज के 7 करोड़ से ज्यादा मरीज हैं और मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है। ऐसे में इन करोड़ों लोगों के लिए ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स बहुत जरूरी होती हैं और यही वजह है कि हमने इनके दामों का एक गहरा डीएनए टेस्ट किया है। ये आपके लिए और आपके परिवार के लिए बहुत जरूरी खबर है और आज आप इसको बहुत ध्यान से आपको देखना चाहिए। सरकार ने कार्डियक स्टेंट्स के दाम तो कम कर दिए,
लेकिन अभी भी बहुत सी बीमारियों के मरीजों को राहत नहीं मिली। सरकार को लगातार ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ मेडिकल डिवाइस अभी भी मनमाने दामों पर बेचे जा रहे हैं। लिहाजा सरकार ने अब 14 और मेडिकल डिवाइस के दामों पर लगाम लगाने की तैयारी कर ली है। स्टेंट के दाम घटने के बाद हमने इस बात की जांच पड़ताल शुरू की कि मेडिकल डिवाइस इंडस्ट्री में मोटे मुनाफे का ये पेच आखिर कहां फंसा है। हमारी पड़ताल में एक हैरान करने वाला सच सामने आया। ये एमआरपी घोटाले का ऐसा सच है जिसे समझने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी में शुगर लेवल नापने का काम करने वाली ये स्ट्रिप्स आपने भी देखी होंगी। अब आप इनके दामों पर गौर कीजिए। बाजार में अलग अलग कंपनी की स्ट्रिप्स का रेट 1400 से लेकर 2800 रुपए तक है। किसी कंपनी ने इसका दाम 2800 रखा है तो किसी ने 1500 रुपए। लेकिन ये सिर्फ एमआरपी है। बाजार में ये स्ट्रिप्स आपको 800 रुपए से लेकर 1300 रुपए और 1500 रुपए में भी मिल सकती हैं। दिल्ली के मयूर विहार में बनी रिटेल की दुकानों पर जब हमने इन स्ट्रिप्स का रेट पूछा तो महज 10 मीटर के फासले पर अलग अलग दाम बताए गए। कहीं 1300 रुपए तो कहीं 1400 रुपए। यानी एक स्ट्रिप आपको 15 से 30 रुपए तक की पड़ सकती है। कौन सी आपके पास स्ट्रिप्स? और एक्टिव एक्यूचेक एक्टिव कितने की है 100 स्ट्रिप्स की? ये आपको पड़ेगी 1300 रुपए की। 1480। अब यही स्ट्रिप्स खरीदने जब हम दिल्ली की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट पहुंचे तो हमें 800 से 850 रुपए में ये स्ट्रिप्स आसानी से मिल गई, लेकिन बिना बिल के। 800 की है और ये मिल जाएगी यूरिस्टिक नहीं है, कहीं भी नहीं मिल रही। कहाँ मिलेगी ये? 10 सर्जिकल। और ये है आपके पास इंसुलिन सिरिंज बीडी की है। बीडी की कितने की है? 60 रुपए की। एक में 10 होंगे। यूरिस्टिक नहीं है, डायस्टिक भी नहीं होगी। ये 10 का ही आता है, इससे बड़े का बात नहीं। इसका बिल मिलेगा? बिल नहीं मिलेगा। आखिर हमने एमआरपी का ये खेल समझने के लिए सीधे मेडिकल डिवाइस बनाने वाली कंपनियों से बात की तो पता चला कि हमारे देश में मेडिकल डिवाइस की एमआरपी तय करने का कोई पैमाना ही नहीं है। सामान बनाने वाली कंपनी जितना चाहे दाम तय कर सकती है, यानी लागत और दाम के बीच में कोई तालमेल नहीं है तो मुनाफा कितना भी तय किया जा सकता है। एमआरपी एज मेडिकल डिवाइस में कंपनी खुद डिसाइड करती है। इट इज़ देयर डिसीजन कितना लिखना है, जो उनकी जितनी इच्छा है वो कर सकते हैं। उसके बाद ऐसा होता है कि गैप अच्छा ही नहीं बहुत अच्छा होता है और ये डिपेंड करता है कि जहाँ पर कंपनी की डिस्ट्रीब्यूटर की डील क्रैक हो जाती है वहाँ पर बिलिंग हो जाती है। रेस्ट ऑफ द मार्जिन पीपल प्ले अराउंड। अगर आप किसी पॉश एरिया में जाएंगे सेम प्रोडक्ट यू विल गेट एट एमआरपी ओनली। यू विल कम टू सम कम्पिटिटिव प्लेस, किसी हॉस्पिटल के बाहर अगर हैं वहाँ जहाँ 20 केमिस्ट हैं, कोई 10% ऑफर देगा डिस्काउंट, कोई 15%, कोई 18% भी दे देगा, बट स्टिल देयर इज अ ह्यूज मार्जिन्स। 6 करोड़ डायबिटीज के मरीजों वाले देश में ये स्ट्रिप्स रोजाना करोड़ों की तादाद में इस्तेमाल होती है। सरकार को मरीजों को लूट से बचाने के लिए सीधे एमआरपी पर चोट करनी होगी, जैसा सरकार ने स्टेंट्स के मामले में किया। एक स्ट्रिप ही अगर आप बात करें तो 25 से 30 रुपए है और उसको अगर 2 से 3 दफ़े करनी पड़े तो मंथ के जो है उसमें एवरेज ही पैसा काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर इनको सस्ता कर देंगे तो आई एम श्योर कि लोगों में एक तो जो है टेस्ट करने के लिए भी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी और ये बात पक्की है कि जो लोग टेस्ट करते हैं वो बहुत अच्छी तरीके से अपने शुगर को मॉनिटर कर सकते हैं।
इसी तरह कूल्हे और घुटनों के इम्प्लांट से लेकर छोटी सी सीरिंज तक हर चीज में एमआरपी का खेल है। विशेषज्ञों का मानना है कि दाम का क्वालिटी से बस एक हद तक ही लेना देना है, क्योंकि इसके बाद मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा डॉक्टर भी ये तय कर सकते हैं कि किसी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। एमआरपी का तो सिर्फ उन्हीं का क्राइटेरिया है जो ड्रग्स नोटिफाई हों और इसके अलावा नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में आए, तभी उनके ऊपर प्राइस कंट्रोल होगा। मेडिकल डिवाइसेस जो हैं वो उसमें अब जैसे सीरिंज है वो भी एक मेडिकल डिवाइसेस है। अच्छा, और ये जो स्ट्रिप्स आती हैं यूरिन को टेस्ट करने की, ब्लड को टेस्ट करने की, ये भी मेडिकल डिवाइसेस में आती हैं। पर जैसा मैंने कहा है, जब तक आप उनको ये घोषित नहीं करो कि ये ड्रग्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस नाम की कोई चीज़ नहीं होती। वो ड्रग्स को पहले करिए, इसके बाद में उसको नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में लाइए और फिर ही उनके ऊपर प्राइस कंट्रोल हो सकता है। कुल मिलाकर जीवन रक्षक दवाओं और उपकरणों के नाम पर बीमार जनता को लूटा जा रहा है। सरकार को इस अदृश्य लूट पर लगाम लगानी होगी, तभी एक आम आदमी को भी स्वास्थ्य का स्वराज मिल पाएगा। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोनरी स्टेंट की कीमत कम करके केंद्र सरकार ने एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम उठाया था। अब उम्मीद है कि हमारी इस रिपोर्ट के बाद सरकार कुछ और एक्शन लेगी और लोगों को ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स जैसे मेडिकल डिवाइसेस भी कम दामों पर मिलेंगे।